असलम एक गरीब लेकिन निहायत होनहार तालिब इल्म था। उसके वालिद एक मामूली सी दुकान पर काम करते थे। उनकी तनख्वाह भी कम थी। स्कूल में असलम का एक दोस्त जवाद था जो अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। एक रोज़ असलम के वालिद सड़क के हादसे में ज़ख्मी होकर माजूर हो गए। अगले दिन असलम स्कूल गया तो किसी भी काम में उसका दिल नहीं लग रहा था। वो सारा दिन परेशान बैठा रहा। इसके दोस्त जवाद ने जब इसकी ये हालत देखी तो पूछे बगैर ना रह सका। असलम, क्या बात है? तुम मुझे कुछ परेशान से लग रहे हो। जवाद ने पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सर दर्द है। असलम ने टालना चाहा। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मुखलिस दोस्त हूँ। मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। जवाद से अपने दोस्त की परेशानी देखी न गई तो उसने फिर पूछा। असलम ने सोचा कि वो अगर जवाद को अपना सारा मसला बता दे तो शायद इसके दिल का बोझ कुछ कम हो जाए। असलम ने अपने अबू जान के बारे में सारी बात जवाद को बता दी और साथ ये भी बताया कि काम पर न जाने की वजह से इसके वालिद को तनख्वाह भी नहीं मिल सकेगी। जवाद को असलम के वालिद के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरे दोस्त, तुम परेशान मत हो, मैं अपने अबू से बात करूंगा, वो ज़रूर तुम्हारे मसले का कोई हल निकाल लेंगे। जवाद ने अपने घर पहुंचकर अपने अबू को असलम के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सब कुछ जानकर जवाद के अबू का दिल भी गम से भर गया और उन्होंने असलम की मदद करने का फैसला किया। अगले रोज इतवार की छुट्टी थी। अचानक असलम के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। असलम ने दरवाज़ा खोला तो सामने जवाद को अपने अबू के साथ खड़ा देखकर वो बहुत खुश हुआ और उनको अंदर ले आया। जवाद के अबू ने बात शुरू की और असलम के अबू को तसल्ली दी, अब बिल्कुल ना घबराएं, जब तक आप मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाते। घर के खर्च की तरफ से बेफिक्र हो जाएं। दवाओं का खर्च और असलम की फीस का बंदोबस्त भी हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके घर वालों का पूरी तरह से ख्याल रखें। यह सुनकर असलम के अबू की आंखें आंसुओं से भर गईं और उन्होंने जवाद के अबू का बहुत शुक्रिया अदा किया और इससे असलम और जवाद की दोस्ती मजबूत हो गई।